कठिन सफर है मोहब्बतों का, शराब रस्ते हैं सोच लेना, वो छोड़ जाते हैं एक कदम पर, जो साथ चलते हैं सोच लेना। वो निभा तुमसे हो सकेगा, न तंग रहने की बात करना, कि इश्क वालों की रह गुजर में चनाब आते हैं सोच लेना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे और दायमी खुशियाँ और दायमी आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहब्बत क्या है व्यूअर्स? वैसे आप लोगों की राय के मुताबिक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत सुकून है? मोहब्बत जुनून है? नहीं नहीं, मोहब्बत ज़िंदगी है। कोई नहीं, मोहब्बत बंदगी है। नहीं, मोहब्बत इंतज़ार है। मोहब्बत आरज़ू है यार। मोहब्बत आखिरी सांस तक साथ निभाने का नाम है। मोहब्बत मजाजी है यार। नहीं यार, मोहब्बत हकीकी है। ये कुछ वो सवालात हैं जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं और मोहब्बत के बारे में अपनी अपनी राय देते हैं और फिर आगे से दूसरे बंदे का जवाब सुनते हैं। लेकिन मोहब्बत की जो मानी है, मोहब्बत का जो रिश्ता है या मोहब्बत का जो हवाला है या जो मोहब्बत की कहानी है, वो मेरे ख्याल के मुताबिक इसके साथ 0% भी नहीं मिलती। मैं अपनी नाकस राय के मुताबिक बता रही हूँ। हो सकता है जो आपकी राय हो वो बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक सोचते हो कि मोहब्बत ज़िंदगी है, मोहब्बत बंदगी है, मोहब्बत इंतज़ार है, मोहब्बत आरज़ू है, मोहब्बत मजाजी भी है, मोहब्बत हकीकी भी है, मोहब्बत जो है ये सुकून भी है, मोहब्बत जुनून भी। मतलब आप लोग जो सोचते हो वो ठीक सोचते हैं अपनी जगह पे, लेकिन मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ कि जो मैं आपको अपनी नाकस राय के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक, अपने एहसासात के मुताबिक मैं आपको बताऊंगी कि मोहब्बत क्या चीज़ है या जो मैंने मोहब्बत के बारे में सोचा। और अगर मेरी राय आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ज़ैनब आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार होगी व्यूअर्स। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि मोहब्बत असल में है क्या। असल में जो मोहब्बत है ये एक ख्यालाती रिश्ते से, एक ख्वाब से ताबीर का नाम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मतलब हुई, इतनी गहरी बात अब हम कैसे समझें। तो इसको मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ कि मोहब्बत जो आपके अंदर एक तख़य्युल बनता है, एक ख्याल बनता है, एक साया बनता है किसी भी नफ्स का। अगर मर्द है तो वो औरत का बनाता है जब वो शऊर की हदों को पार करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर औरत है तो वो मर्द का बनाती है। उसको कहते हैं तख़य्युल, कि वो अपने अंदर एक ऐसा ख्याल, एक ख्याल में एक ऐसा बंदा जो है ना उसका जन्म अपने अंदर देता है कि जिसको वो चाहता है कि इस तरह का मेरा महबूब होना चाहिए। और फिर वो जो मोहब्बत है उसको वो अपने सामने देखना चाहता है। बाद तो लोग कहते हैं कि जो मोहब्बत है वो एक नज़र में मोहब्बत हो जाती है। मैं इस चीज़ के मुखालिफ हूँ। मोहब्बत कभी भी एक नज़र में नहीं होती। मोहब्बत जब आप पैदा होते हो आपके साथ जन्म लेती है। जैसे जैसे आपकी सोच बनती है, आपके अंदर तख़य्युल जो है उसको आप तरतीब देते हो, उसको जन्म देते हो, उसको बनाते हो, उसको परवान चढ़ाते हो, उसको बड़ा करते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपके अंदर जो आपने तख़य्युल बनाया है वो तख़य्युल जो है वो बड़ा होता रहता है। फिर वो ताबीर की सूरत चाहता है। फिर आप सोचते हो कभी इसको ताबीर इसकी मुझे मिल जाए। फिर अचानक से कोई बंदा सामने आ जाता है, वो बिल्कुल सेम उस तख़य्युल से मिलता जुलता होता है। तब आपको लगता है कि ये इस बंदे से मुझे मोहब्बत होगी। जबकि मोहब्बत तो आपके अंदर तब से है जब से आपकी रूह अल्लाह ताला ने बनाई और आपने फिर इस दुनिया में कदम रखा और फिर आपने अपने तख़य्युल को जन्म दिया, फिर अपने तख़य्युल को आपने परवान चढ़ाया और फिर वही तख़य्युल जब तावीर की सूरत में आपके सामने आया तो वो आपको लगा कि ये मेरा महबूब है। तो ये नहीं कि जो आपका महबूब हो, जो आपका तख़य्युल जो है वो ताबीर बन के आपके सामने आए, जो आपको लगे कि ये मेरा महबूब है, इससे मुझे मोहब्बत होगी, उसको भी आपसे मोहब्बत हो सकता है जो उसकी अपनी रूह में, उसकी अपनी अंदर की दुनिया में उसने किसी और का तख़य्युल अपनाया हो, उसने किसी और की तस्वीर बनाई हो, किसी और को उसने पाला पोसा हो, किसी और को उसने जन्म दिया हो।
आप उसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, आप फिर चाहते हैं कि वो बदल में आपसे मोहब्बत करे, लेकिन उसकी आप मोहब्बत नहीं होते, और फिर आप कहते हो कि ये बंदा जो है ना ये कम ज़रफ़ है, इसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। ये बड़े फजूल किस्म के सवालात होते हैं, ये सोचें होती हैं, और उससे आप सवाल करते हो। मेरा ये मानना है कि जो मोहब्बत होती है उसका कोई बदल नहीं होता, उसका कोई सिला नहीं होता। मोहब्बत की जो पहली शर्त है वो गुलामी है। मोहब्बत की जो पहली शर्त है वो गुलामी इसलिए है कि जिसको आपने अपने अंदर तख़य्युल में सोचा, आपने उसको बड़ा किया, आपने उसको पाला पोसा, फिर वो आपके ताबीर बन के आपके सामने आया, आपको लगा कि ये मेरा वही महबूब है, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसके महबूब हों और आप सिले की तवक्को रख बैठे कि मैं इस बंदे से सिला चाहता हूँ कि इसको भी मुझसे मोहब्बत हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता। असल में जो हकीकी तक आपको एक चीज़ लेकर जाती है, जो मजाजी की मोहब्बत जो आपको हकीकी तक लेकर जाती है, वो यही होती है कि आपको आपकी महबूब से मोहब्बत ना मिले। आपने जो तख़य्युल बना रखा है, जो आपने पैकर बना रखा है, वो आपकी मोहब्बत की कदर ना करें। आप उसको मोहब्बत करते रहें, सिले के बगैर उसको सोचते रहें, सिले के बगैर उसको उसकी हर बात मानते रहें, गुलामी इख्तियार करें, उसके आगे पीछे फिरें, वो आपको धुतकारे, वो आपको ठुकराए, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? आप अल्लाह से दुआ करेंगे, आप पीरों फ़कीरों के पास जाएंगे, आप उनसे इल्तिजा करेंगे कि ये मेरा महबूब मिल जाए। जो इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, वो मोहब्बत रह नहीं जाती, वो एक ज़िद बन जाती है, और उसी ज़िद में इंसान नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है, विरद करना शुरू कर देता है, वजीफ़े करना शुरू कर देता है। वजीफ़े करते करते वो जो मजाजी मोहब्बत होती है वो बहुत दूर रह जाती है, और उस इंसान को सच्ची हो तो हकीकी, अगर उसके दिल में एक सच्चाई हो तो उसको हकीकी नसीब हो जाती है। और हकीकी क्या है? हकीकी मोहब्बत है अल्लाह से लगाओ, अल्लाह से इश्क, अल्लाह से मोहब्बत। जब वो अल्लाह के नूर में अपने आप को गिरफ्तार कर लेता है, अपने उन अल्लाह की कैद में, अल्लाह का जो एक नूर है उसमें अपने आप को वो उसके हवाले कर देता है, फिर उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं रह जाती। तो ये मजाजी से आगे हकीकी की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि मोहब्बत इंसान को करनी किसने सिखाई। आप वीडियो पूरी देखिए तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मोहब्बत इंसान को करनी किसने सिखाई। अब आप कहेंगे कि अल्लाह ने सिखाई, ये तो एक नॉर्मल सा सवाल है और एक नॉर्मल सा जवाब है कि अल्लाह ने सिखाई, हाँ अल्लाह ने आपको बनाया, अल्लाह ने सारी सोचें नहीं। मैं इस बात को किसी और तरह से आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अल्लाह ने कैसे सिखाई अल्लाह नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कैसे सिखाई। अल्लाह ही ने सारा कुछ सिखाया, अल्लाह ने हमारे माइंड में डाला, अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह ने हमारे रूह में मोहब्बत भी डाली, नफरत भी डाली, हमारी फितरत में अल्लाह ताला ने जंग डाली, अमन डाला, हर चीज़ डाला। अल्लाह ही सारा कुछ देने वाला, लेकिन मैं इसको किसी और तरह से आपको बयान करूंगी। अल्लाह ने मोहब्बत जो है ना हमें इस तरह सिखाई कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हज़ार साल पहले बनाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो वो दुनिया के पहले इंसान थे। अल्लाह ताला, हज़रत आदम कहते हैं कि जब मेरे जिस्म में अल्लाह ताला ने रूह डाली और मैंने अर्श की तरफ देखा तो ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ये कौन सी हस्ती है जो मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ, मैं इस कायनात का पहला इंसान तख्लीक किया गया और मेरे तख्लीक करने से पहले अल्लाह ताला ने अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो ये मोहम्मद कौन है। तो मेरे कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला ने पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तख़य्युल तरतीब दिया, ख्याल किया कि एक ऐसा बंदा जिससे मैं मोहब्बत करूँगा, मेरा महबूब होगा, वो ज़मीन पे जाएगा और लोगों को बताएगा, इंसानों को बताएगा कि अल्लाह किधर है, अल्लाह क्या है। अल्लाह भी अपनी शनाख्त चाहता था और अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बनाने से पहले अर्श पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये जो मोहब्बत का दर्जा जो इंसानों को समझाया है कि मैंने पहले अपना महबूब बनाया, फिर मैंने उस महबूब के लिए पूरी दुनिया बनाई और फिर मैंने उस महबूब की कोई बात आज तक ना मैंने उसको रद्द किया और ना एंड तक मैं उनकी बात जो मरने के बाद, क़यामत के बाद भी मैं रद्द करूँगा। मोहब्बत का मतलब मेरी नज़र में ये भी है मानना, मानते जाना, मानते ही रहना
कि महबूब वो होता है जिसकी कोई बात ठुकराई ना जाए, उसकी गुलामी इख्तियार की जाए। उसके जूते भी अगर आप उठाएं तो आपके जो अंदर का नफ्स है, जो आपके अंदर की एक खुदी है, या वो भी मजरूर ना हो, आपको लगे कि ये मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। असल मोहब्बत तो ये है जो अल्लाह ने पहले अपने महबूब से की, फिर महबूब को ज़मीन पे भेजा, फिर मैं उस महबूब के ज़रिए शनाख्त करवाई, और फिर उस शनाख्त में इंसानों को ये बताया कि ये मेरा महबूब है। इसको कहते हैं मोहब्बत। व्यूअर्स, एक और बात है, वैसे कभी आप लोगों ने भी सोची होगी कि कुछ लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो मोहब्बत मैंने आपको बयान किया, जिस मोहब्बत का मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, वो तो नफ्स की मोहब्बत है नहीं, वो रूह की मोहब्बत है। जो रूह की मोहब्बत है उसमें कुछ भी जायज़ नहीं होता सिवाय इसके कि अपने महबूब की गुलामी की जाए, अपने महबूब के सामने आजिज़ हुआ जाए, अपने महबूब की हर बात मानी जाए, और मानी ही जाए, उसकी कोई बात रद्द न की जाए। फिर जैसे अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत की, उसका एक तख़य्युल पहले बनाया, उसके लिए एक दुनिया बनाई, फिर दुनिया के इतने ज़्यादा इंसान बनाए, फिर हज़ारों साल उसने पैगंबर भेजे, फिर उसके बाद उसने आखिरी मोहम्मद को भेजा और लोगों को ये बताया कि ये मेरा महबूब है। एक और मेरे माइंड में बात आ रही है कि मोहब्बत ये भी है, अल्लाह ताला ने इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ये समझती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई और अपनी शिनाख्त के लिए बनाई, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ भी भलाई की। अब अल्लाह ताला कहता है हय्या अलस सलाह, कि आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ। अल्लाह को इंसान से कितनी मोहब्बत है कि वो दिन में 5 टाइम पुकार पुकार के कह रहा है कि आप नमाज की तरफ आओ, आप भलाई की तरफ आओ। वो ये चाहता है कि इंसान भलाई करे और भलाई की तरफ ही है। और बस जो हकीकी मोहब्बत होती है उसका नफ्स से, उसका जंग से, उसका जायज़ और नाजायज़ से कोई तल्लुक़ नहीं होता। जो हकीकी मोहब्बत होती है वो ग़ुलामी होती है, जो हकीकी मोहब्बत होती है वो देना होती है, अता करना होती है। जो हकीकी मोहब्बत होती है वो अपने महबूब की हर बात पे आजिज़ होना होती है। ये हकीकी मोहब्बत की निशानियाँ हैं। बाकी जो मोहब्बत है, जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ है, वो नफ्स के पुजारी होते हैं। वो इसको मोहब्बत नाम क्यों दे रहे होते हैं? मैंने हमेशा कभी मैं इस चीज़ पे बहुत डीपली सोचती हूँ कि उसको मोहब्बत का नाम ना दें। मोहब्बत असल में हकीकत में ये है ही नहीं। मोहब्बत असल में मेरी सोच के मुताबिक इतने ज़्यादा बड़ा टॉपिक, इसका मैंने एक ही निचोड़ निकाला है कि मोहब्बत मजाजी से हकीकी तक का सफ़र है। और मोहब्बत का जो वजूद है वो आपके अंदर से शुरू होता है, आपके ख्याल से शुरू होता है। एक तख़य्युल आप बनाते हो, तख़य्युल के बाद आपको ताबीर की सूरत में देखते हो, फिर आप ठुकराए जाते हो, ठुकराने के बाद आप पीरों फ़कीरों के पास जाते हो, अल्लाह के साथ आप लगाव करते हो, उसके बाद आप हकीकी की तरफ चले जाते हो। मजाजी से आप तख़य्युल से शुरू करते हो, फिर आप मजाजी की तरफ आते हो, फिर आप ठुकराए जाते हो, और फिर आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हो। और अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसके दिल में हकीकी मोहब्बत डालता है, और उसको मजाजी की मोहब्बत में मुब्तला करके उसको अपने तक ले आता है। और जिसको अल्लाह ताला पसंद कर ले, उसे और क्या चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे 2-4 लोगों ने ये बोला कि आप पहले जो है ना वो स्क्रिप्ट लिखें, लेकिन मैं कहती हूँ कि एहसास साथ लिख कर बयान नहीं करने चाहिए। जो आपके अंदर से एक फ़ील हो रहा है आप उसे बात करें, डट के करें। आपको ये एतमाद होना चाहिए कि मैं जब बोल रहा हूँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी जब भी बात करें तो अपने अंदर के एहसास साथ की सच्चाई के साथ करें। इंशाल्लाह ताला वो पुरअसर ज़रूर होगी। मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें, और मैं आपको हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।